भारत के दुश्मन जल रहे हैं। भारत की लोकप्रियता देखकर वो स्तब्ध हैं, हतप्रभ हैं, हैरान हैं भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखकर। नमस्कार मित्रों, मैं कवि बाला बिहारी। आज कई दिनों से रूस और यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध हो रहा है, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में डंका भारत का बज रहा है और भारत की समृद्धि लोकप्रियता भारत के दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा है और तरह तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि दुश्मन मुल्क तो दूर हैं, हमारे देश के अंदर ही एक ऐसा गिरोह है जो भारत के मान स्वाभिमान को गिराने के लिए कोई ऐसा हद नहीं है जिसे वो पार न किए हों। साफ शब्दों में कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि रहते तो ये सभी गद्दार भारत में ही हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्कों द्वारा कुछ पैसा मिल जाने पर पापा पड़ोसी मुल्कों को कहते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे। और इन्हीं तमाम षड्यंत्रों के बीच एक अफवाह फैलाया जा रहा है यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर। सबसे पहली अफवाह तो ये है कि यूक्रेन से लौट रहे छात्रों से 3 गुना किराया वसूल कर रही है एयरलाइंस कंपनी। तो मैं बता दूं कि ये सरासर झूठ के सिवा और कुछ नहीं है। एयर इंडिया, टाटा बिल्कुल मुफ्त ला रही है यूक्रेन में फंसे छात्रों को। दूसरी बात, जरा ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यूक्रेन में फंसे छात्रों से किराया ले भी लिया जाए तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, बताइए जरा। ये वही स्टूडेंट है ना जो भारत में नीट परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन करोड़ों रुपया डोनेशन देकर डॉक्टर बनेंगे। क्या ये छात्र जब यूक्रेन गए थे तो इनका किराया यूक्रेन ने माफ कर दिया था? भारतीय शिक्षा को त्याग कर, भारत को छोड़कर यूक्रेन गए थे पढ़ने, और जब यूक्रेन में बम गिर रहा है तो वहां से मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। और अगर ये डॉक्टर बन भी जाते तो क्या ये लोग किसी का मुफ्त में इलाज करते? क्या सोचिए जरा। ना ये लोग गरीब परिवार से हैं, ना ये लोग मजदूर हैं, ना ये लोग भिखमंगे हैं। और जो करोड़ों रुपया डोनेशन डॉक्टर बनने के लिए दे सकता है, क्या वो अपने प्राण रक्षा के लिए घर वापस आने के लिए किराया भी नहीं दे सकता है क्या? अरे ईश्वर का शुक्रिया करो कि भारत के सिंहासन पर मोदी बैठा है। और यूक्रेन तो हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है। यूक्रेन के प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है। यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है। भारत के जितने भी दुश्मन हैं उन सबको यूक्रेन सपोर्ट करता है। भारत के लोकप्रियता को देखकर यूक्रेन जलता है। रूस ने तो ये ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति तिरंगा लेकर चलेगा हम उसका कोई नुकसान नहीं करेंगे और स्वयं उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाएंगे। ये नए भारत की ताकत है, ये मोदी का कमाल है। वरना 2014 के पहले पूरे विश्व में भारतीय नागरिकों की क्या प्रतिष्ठा थी, ये भारत की जनता बखूबी जानती है। अब एक सवाल और है कि भारतीय छात्रों को यूक्रेन में मारा पीटा जा रहा है। इसका भी जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल सही बात है, यूक्रेन सैनिकों के द्वारा भारतीय छात्रों को जूता और बूट से पीटा जा रहा है। अब कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है। जब इनको पता था कि यूक्रेन हमेशा से भारत की खिलाफत करता है तो उस देश में जाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन अब फंस ही गए हैं तो धैर्य रखिए, मोदी है, बचा लेगा। अब आप पूछेंगे कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों को क्यों पीटा जा रहा है, आखिर इन छात्रों से यूक्रेन की क्या दुश्मनी है? तो उसका कारण ये है कि यूक्रेन चाहता है कि अगर हम भारतीय छात्रों को यहाँ प्रताड़ित करेंगे, उन्हें कष्ट देंगे, तो भारत रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध में हस्तक्षेप करेगा और मोदी रूस पर दबाव बनाएंगे और युद्ध थम जाएगा, यूक्रेन बर्बाद होने से बच जाएगा। इसलिए भारतीय छात्रों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन शायद ये भूल रहा है कि ये मोदी है। अगर भारतीय छात्रों को इसी तरह प्रताड़ित किया जाता रहा तो युद्ध थमने के बजाय यूक्रेन पर इतना मिसाइल दगवा देगा मोदी कि यूक्रेन की आने वाली कई पीढ़ियां भारतीयों को देखते ही जय हिंद और वंदे मातरम बोलेंगी। गौर कीजिए जरा, और ये कविता अच्छा लगा हो तो इसे आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं सबकी आंखें खुल जाए, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। गौर कीजिए कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है, कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है। खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है, और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है।
मित्रों इस कविता को आप लोग शेयर कीजिए और YouTube पे सर्च कीजिए कवि बाला बिहारी और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देश हित में जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कवि बाला बिहारी के चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो बिना देर किए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।